अच्छा जी माशाल्लाह, आज तो मैडम लग रही हैं मैडम। आज तो मैडम बन गई हूँ मैडम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, मैडम का सलाम दिल से कबूल करना। बेगम 10 रुपए दे दो। क्यों? 10 रुपए दे दो, चीज क्या? लेनी है। क्या चीज लेनी है? कहाँ से आ रहे हैं? वो वहाँ चीज वाला खड़ा हुआ था, वहाँ से भाग के आ रहा हूँ। देखा, बीवियों को तो हमेशा बदनाम ही करते हैं ये लोग, जितना भी नहीं दो। अच्छा जी, मैं अपनी जेब आपको पॉकेट चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मेरी पॉकेट है और इसके अंदर पैसे चेक करो कितने हैं। कोई 10 रुपए हैं इसमें, देखो। अभी घर का प्रेसिडेंट जो है वो ये साहबा हैं, मैडम साहबा। और हमें तो 10 रुपए भी अभी जो है ना मैडम साहबा से मांगने पड़ते हैं। इतनी 10 रुपए नहीं लेनी मेरे को, कह रहे मैं दे रहा हूँ 10 रुपए दे दो यार, मैंने चीज लेनी है। हाँ 60 घा कपे नहीं, घा कप किन से बोल रहे ना भाई। चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जेब में 10 रुपए भी नहीं है, घर जा रहे हैं बेगम से पैसे मांगने के लिए, लेकिन पता नहीं देती है या नहीं, कुछ पता नहीं है। वो सुता पे तमाशा देख रहा है मेरा कि ये कर क्या रहा है, वहां से भागता हुआ आ रहा है और हंस भी रहा है, साथ में खिल रहा है। चीज वाला है बाहर, मैंने चीज लेनी है। मैं गरीब, पता नहीं क्या हो गया। बेगम 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 क्या बेगम? 10 रुपए दे दो। 10 रुपए अभी खुले नहीं है। इतनी जालिम नहीं बनो, 10 रुपए तो मेरा हक बनता है, दे दो। अभी नहीं है खुले, थोड़ी देर करवा के दूंगी। खुले नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा जी, मैं अपनी जेब आपको पॉकेट चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मेरी पॉकेट है और इसके अंदर पैसे चेक करो कितने हैं। कोई 10 रुपए हैं इसमें, देखो मेरी। हाँ है, 10 रुपए है। कहाँ है? ये 10 उस की वक्त- बजाय 3 10 हैं। ये जी 30 रुपए मुझे दिए जाते हैं, दिन में 50 रुपए, और शाम में जो है ना 20 रुपए मैंने चीज ले ली है, 30 रुपए अभी मेरे पास है। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे सांस कितना चढ़ा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? वो वहाँ चीज वाला खड़ा हुआ था, वहां से भाग के आ रहा हूँ। देखा, बीवियों को तो हमेशा बदनाम ही करते हैं ये लोग, जितना भी नहीं दो। इसको मैंने खुद रुकवाया है जी, यहाँ पर नहर पे। ये मोटरसाइकिल है, गड्ढा रेडी है। ये मोटरसाइकिल गड्ढा रेडी है, बराबर है, टेंशन ना और करो। काम चेक करें, कबूतरों का केबल लेके बाइक के ऊपर रखा हुआ है। छिक्की करे में नहीं, उड़ावण। बाजी लावण। हाँ, ये जी रोजाना शाम को, जैसे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, कि वो कबूतरों वाला भाई भी पीछे आ रहा है, वो सामने आ रहा है, तो ये लेके जा रहे हैं इस वक्त कबूतर उड़ाने के लिए। हमदा पे ना कबूतरे वाला ना। हाँ, ये इसके काम चेक करें, बाइक पे लेके कैसे जा रहा है ये। और ये देखें, 2-2 हैं, एक वो आगे जा रहा है, एक ये पीछे जा रहा है। क्या पानी पानी देवा? ट्रेन लगी बैठी है। इतनी 10 रुपए नहीं लेनी मेरे को, कह रहे मैं दे रहा हूँ 10 रुपए दे दो यार, मैंने चीज लेनी है। हाँ 60। ये जी 10 रुपए दिए हैं जी भोले ने मुझे, अभी मैं लूंगा जाके जी चीज। ही मैं तेरे को पानी देगी ना। अच्छा जी, आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि माशाल्लाह अक्सर बहन में पूछते हैं कि राबिया पढ़ी लिखी कितनी है, तो आज आपके सामने जो है ना राबिया एक कमेंट रीड करेगी, और वो भी अंग्रेजी में। माशाल्लाह, सो नाइस शेयरिंग डियर, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ओहो, इसका मतलब क्या है? यानी कि अल्लाह ब्लेस यू, यानी कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। शुरू देखो ना, पूरा पढ़ के, पूरा तो तुमने पढ़ा है ना, अब उसका तुम मतलब भी समझाओ। माशाल्लाह से, यानी शुरू से लिखा है ना उसने, डियर सिस्टर। डियर नहीं, बाद में लिखा है डियर, अल्लाह ब्लेस यू। डियर, डियर का क्या मतलब है? यानी कि अल्लाह आप सबका हामिद और नासिर हो। नहीं, डियर का क्या मतलब है? लिखा हुआ है ना, डियर अल्लाह ब्लेस यू एंड यूर फैमिली। इसका डियर का क्या मतलब है? डियर का मतलब डियर का क्या मतलब है? डियर का मतलब मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं कमेंट पढ़ने के लिए तैयार थी। अंधी हो नहीं, अंधी नहीं, मोबाइल नहीं हो भी तो मंदी गई हो ना। देखो, अच्छा जी, आपको ये दिखाऊं कि इसके नजर का चश्मा है और इसके अंदर 2 मिरर्स हैं, एक ये है नीचे गुलाई में और एक ऊपर है। ये जब मैं सिलाई करती है ना, तो मैं ये चश्मा जरूर लगाती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सुई में धागा नजर नहीं आता था कि किस तरह से डालना है, किस तरह से नहीं। चलें डियर, अभी आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट, और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये बाबे के काम चेक करें, मेरी जेठ के उड़ा हाँ क्यों नहीं? कबूतर भी ऊपर ही ले गया। कबूतर, ये जी काम चेक करें बाबे के। कबूतर की तरह
कबूतर नजर ही नहीं यार। कबूतर बोल रहे हैं। ये जी शाम में बाजियां लगती हैं इनकी। चश्मा भी सीखा है और इसको नजर भी नहीं आ रहा, अंधी हो रही है। अच्छा असल में मैं ना चश्मा बैठे बैठे लगाती थी, अभी 2 शीशे ना इसमें। अभी तुम्हें एक के दो नजर आ रही है। कितनी उंगली है? नहीं ये ना अच्छा ऊपर वालों में ना दूर नजर आ रही, नीचे वालों में नजदीक नजर आ रही है उंगली। अब बंदा सोच रहा है कि मैं देखूं कौन से वाले से, ऊपर वाले से। और मैं चल रही है ना, मुझे जमीन ऐसे लग रही है कि यहाँ से ऊंची है, वहाँ से नीचे, यहाँ से ऊंची है। 2 दफा वहाँ पे गिरने से बच गई मैं। अच्छा ये जगह ना मुझे ऐसा लग रही है बोला पता नहीं कितने ऊंचे। बोला पहाड़ पे नहीं है। बोला क्या आगदा खड़ी में तू? उठा दलील कर मैं काम कितना कर दी होने ऊंचा नहीं जाने रे खाते तो चाले नहीं मिस्त्री हां काम क्या क्या दलील की थी जलील कितनी होते ना कहले वो ईंट पटे तो मैंने कभी नीचे मैंने फटे ना, एक काम पूरा करें दे ना वो काम पूरा करें दे। ऐसे मिस्त्री को करना क्या चाहिए भाई? हाँ? मिस्त्री को ना हाँ भाई, ऐसे मिस्त्री को क्या करे बंदा? जैसे कमेंट्स आए हुए थे कि इस मिस्त्री को ना डंडा बना डंडे बना के रख लो। क्या करूं भोला इंदनाल भाई? बेल चनल कुटू बेल चना बस। बोला भी हमारी साइड पे है कैसे जी इसको बोला कहना अरे बेलचे के साथ मारो उसे। फटे तो पैर है ना केरे फटे इधर पेन थी घर कोई चाह वने रात चोरी चोरी चाह वने कोई कोई नहीं चलो कल ये में चपदा पर क्या कुबला ए वसी में खड़ा नहीं थे नाल। होने सामान आकर तेरे को ढूंढना पड़ेगा बोले सारा। बोले बोले दे जुत्ती देख, बोले दे बोला जुत्ती। ये तो अंग्रेजी चप्पल तुमने पहनी हुई है। 40,000 वाली लागे 100 वो जी हुआ ऐसा है कुछ इस तरीके से कि अहमद की जो मेरी जूती थी चप्पल ना, जो पहले मिस्त्री थे एरा सॉफ्ट की जूती थी, पूरी 1000 रुपए की लेकर आई थी। इसके भतीजे की शादी थी ना, उस शादी पे जूती लेकर आई अहमद को। अहमद ने फिर वो उतार के रख दी, कहने लगे नवी जूती है कहीं आने जाने में पहनो। वो बस हमारे जो मिस्त्री है ना उसके भांजे ने पहनी, उससे मैंने कहा उतार के रख दियो, तो कहने लगा खाला मैं उतार के जाऊंगा। वो ये अंग्रेजों वाले बूट छोड़ के चला गया। इसे बूट को जब भी देखती हूँ मेरा दिल जलता है। अच्छा बोला तेरे काम तो आ गई ना और हां मेरे कमाई पे हाँ सीमेंट का काम करता ना, मसाले में पैर नहीं फटेंगे। हाँ पति रही ठीक है। और ये अभी घोड़ी वगैरह रखने के लिए जा रहे हैं। ये जो सामने घर है जी ये मेरे कज़न का है, तो यहाँ पर और ये मस्जिद के लिए ज़मीन भी उसी ने डोनेट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है कि आज मैडम बन के तो तुम पूरे विलेज वालों को दिखाने के लिए जा रही हो कि आज मैं मैडम बनी हुई हूँ, चश्मा वश्मा भी पहना हुआ है और बहुत ही नहीं 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 कहीं भी नहीं जा रही। देखो ना माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हो। कमेंट्स भी आएंगे कि राबिया आप बहुत आज जो है ना अच्छी लग रही थी। तो तुम पता नहीं देहात ना बाण तुम तो शहर की हो, मैं चलो देहात का हूँ। नहीं विलेज में पता आपको पता है कि विलेज में इस चीज को ना बुरा मनाते हैं, तो हर माहौल को लेकर चलना पड़ता है। क्या कहते हैं कि आप लोग नहीं साफ सुथरे कपड़े पहनो? हाँ क्या कह रहे हैं बोला बस केरा प्यार है, आप पैर, ए? चावे सन। ए तरह ही सवेरे करे सन ना मस्जिद दी हाँ आप चावे तो सन। प्यार है आप चावे सन ठीक है वेना भी तू तेरी छुट्टी चलो। अम्मा जी आधे बकरे बड़ा गिरा दे मां चलो गधा गिरा दे घा कपे नहीं घा कप किन से चल गधा जी है कौन वेना भी चलो माशाल्लाह। हाथ नाल पड़े नहीं बैठे अजी गांव के काम कर रही है मैडम बन के। हाँ हाथ नाल क्यों दातरी नाल कापना ये सारा तू पट्टी का। नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो ना कोई बकरियां हैं ना कुछ है, तो तुम ये खुद खाओगी? मैं मन्ना के लिए पढ़ रही हूँ। इसके लिए मन्ना के लिए चश्मा क्यों उतार दिया? घास दो नजर आ रहे। घास दो नजर आ रहे थे। घास दो नहीं नजर पता आएंगे। असल में क्या, ये देखो दातरी आ रही, कह रही दातरी भी है मेरे पास। दातरी नहीं होता दरांती होता है। डराती असल में छोटा घास है ना, तो ये दांतरे से नहीं कट रहा। और अगर हाथ दांतरे से काटेंगे तो हाथ भी कट जाएगा साथ में। ऐसा बोलो तजर्बा नहीं है। तजर्बा है यही को अगदे ने तल्ला करोड़ ने पे तल्ला अभी तुम पक्की सरायकी नहीं बनी। नहीं बने भाई, पंजाबन हूँ, पंजाबन को कहाँ से सराय किया। हाँ। तो जी आपने हमारा व्लॉग देखा और जैसा कि समझ लें कि अभी घर का प्रेसिडेंट जो है वो ये साहिबा हैं, मैडम साहिबा। और हमें तो 10 रुपये भी अभी जो है ना मैडम साहिबा से मांगने पड़ते हैं कि बेगम 10 रुपये दे दो हमें चीज़ लेनी है। इनकी जेब में पैसे होते हैं। ये गए थे मामू की ड्यूटी पर नहाने,
कपड़ों समेत घर से बस सब सामान गीला हो जाता है। इन्होंने मुझे सारा सामान पकड़ाया, मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए इनके। वैसे भी ये आपको यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये मेरे पैसों में से चोरी भी करती है। ये चोरी करके कहाँ लेके जाती हूँ, जोड़ जोड़ के इन्हें दे देती हूँ। अच्छा जी, हाँ ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि जब हम लोग कराची से आ रहे थे तो समझ लेंगे मेरे पास कुछ रुपयों की कमी थी, तो इसने उस वक्त जो है ना मुझे 40,000 रुपये निकाल के दिए थे और मुझे कहा था कि ये मैं तुम्हारे पैसों में से चोरी कर करके, मतलब कि अपने घर में ही डाका डाल के सिलाई भी करती थी मैं, उसमें से इन्हें पता था कि मैं सिलाई इतने की करती हूँ और इतने मेरे पास आते, लेकिन मैं कुछ सिलाई भारी होते थे कपड़े सीने वाले, तो कुछ पैसे मैं ज़्यादा भी लेती थी, कुछ कम भी लेती थी, तो वहाँ पर इन्हें पता नहीं लगता था। जैसे कि इन्हें मैंने बताया था कि मैं 300 जोड़ा लेती, मैं 400 लेती थी, मैं 100 रुपये उसमें से पट्टी मारती थी। और जो देखें अपनी जबान से खुद ही कह रही है, पाइपिंग वाले सूट के मैं 500 रुपये 500 लेती थी, इन्हें पता कि 400 ले रही है, 100 रुपया उसमें से गया। सुनते जाएं जी, आप सुनते जाएं। ये कितनी बड़ी समझ लें कि पहले चोरनी थी कि इसने मेरे। अच्छा, चोरी कर करके मैंने अपना घर बनाया ना, किसी को दिया तो नहीं ना। तो प्यारे बहन भाइयों बताना कि ये चोरी है या सीना जोरी है, या डकैती है। अच्छा, फिर इसके चालाकी आप देखें कि वहाँ पर हमारे पड़ोसी होते थे, तो मैं इसको कहता था ना कि घर का खर्चा वर्चा कम हो गया, तो ये मुझे कहती थी कि मैं बराबर वालों से मांग के लाती हूँ, तो फिर जो है ना जैसे तुम्हारे पास पैसे आए तो फिर मुझे देना, तो मैं उनको दे दूंगी। मैं इसको कहता था कि ठीक है। ये उनसे जाके 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लेके आ जाती थी। अब उससे हम घर का खर्चा तो चलाते थे। फिर जिस दिन सैलरी आती थी तो ये पहले वो वाले पैसे निकालती थी बीच में से। मैं इससे पूछता था कि ये पैसे कह रही है वो बराबर वालों से नहीं लिए थे, बराबर वालों को नहीं देने। अरे हाँ, मैंने कहा वो तो मैं भूल गया। वो बाद में मुझे पता चला कि वो जो पैसे उनसे उधार लेके आए जाते थे वो अपने ही उनके पास स्टॉक होते थे जी, अपने ही छुपा के उनके पास रखे जाते थे, जो बाद में हमें इस सूरत में उधार की सूरत में समझ लें कि हमें दोबारा से मिलते थे। और फिर ये टेंशन होती थी कि हाई 15,000 में से मैं 5-10 हज़ार तो मैं हमसायों का उधार दे दूंगा, बाकी 4-5 हज़ार में से बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी, लेकिन वो पैसे कभी नहीं निकालती थी। आज वो पैसों ने देखो मुझे माशाल्लाह से घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर। बाकी जी मेरी बेगम जो है वो बहुत ईमानदार है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक कहते ना कामयाबी औरत के पीछे मर्द का होता था, लेकिन मेरे मर्द के पीछे मेरा हाथ है। हाँ जी, चैनल भी इसी का है, ठीक है। वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन चैनल का मशवरा इसी का था। सब कुछ आगे लेके चलने का मशवरा इसलिए सेकंड चैनल का मशवरा भी इसी का है, और उसमें जितना हार्ड वर्क ये करती है वो मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है कि रात को ये मुझे याद दहानी कराती है और लिखवाती है कि कल हमने फलां जाना है, कल हमने फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, फलां घर जाना है, फलां घर जाना है। तो इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना हर मुस्तहिक फैमिली के साथ बर वक्त पहुँच जाऊँ, पहले मैं पहुँच जाऊँ। मेरा हाथ दुख गया, अहमद का हाथ दुख गया, चले ऐसे कर लेता हूँ। मामू की तरफ मिलते हैं, चलो। ये चावल लेके जा रही है जी वहाँ पर, आज हमने बनाए हैं। आज देखो चावल जुड़े नहीं है, आज चावल जुड़े। माशाल्लाह जी, हमारी गुलाबो भी बड़ी हो गई है। हाँ जी माशाल्लाह। अभी तो ये ऐसी शरारत ही करती है ना, शरारतें करती है, जैसे ऐसे खोलो ना ये माँ गुलाबो अभी डरती है गुलाबो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे गांव में जो है अभी कपास की चुनाई शुरू हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये आज ही कपास चुनी गई है। हम लोग थे नहीं, राबिया, वरना आपको आज कपास चुन के दिखाती कि कैसे कपास अपने की चुनाई। की कपास तो मैं लेके चली जाती, क्योंकि मुझे रजाइयाँ चाहिए सर्दियों के लिए। और अच्छा, इसके काम चेक करें, कह रही है कि मैं जितनी भी चुनूंगी मैं घर लेके चली जाऊंगी। तो ये जो है ना तकरीबन 6,000 से 6,500 रुपए मन के करीब है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 1 किलो कितने का बनता है पता नहीं। नहीं दाल पैदा थोड़ी, कितने का किलो बन जाएगा? 70-80 रुपए का किलो बनेगा ना। 7 चौको 1 चौका चौका 2 चौका 8 3 चौका 12 4 चौका 16 5 चौका 20 6 चौका 24 7 चौका 28 8 चौका 32 9 चौका 36 10 चौका 40। 100 रुपए से भी ज्यादा है। हाँ जी। तो ये जितने भी चुनेगी जी ये घर लेके चली जाएगी, और जिन्होंने खर्चा किया हुआ है कपास के ऊपर वो ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। मुन्नानी जी के बाग से तेल लिया। हम जी मामू के घर में है इस वक्त, और ये जी कपास आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग थी सारी।
देख सर ये हाली कल का भी फेरा है ना। तो कल फिर कपास चुनने की वीडियो कल बना मैं रही हो? कपास चुनने की वीडियो बनाऊंगी कि मैं दिखाऊंगी कि मैं कपास कैसे चुनती थी। आज मुझे वही अपने मनाजर नजर आ रहे हैं, दिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने मेरे दिन है, मेरी यादें वाबस्ता हैं इन चीज़ों से कि ये चीज़ें मैं चुनने जाती थी, लकड़ी चुनने जाती थी तो अपने घर का गुजारा करती थी। तो कल अल्लाह इंशाल्लाह ताला का, राबिया दिखाएगी जी आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आज अल्लाह ताला ने मेरे वो दिन ख़त्म कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर दीजिए कि हमें इजाज़त और अपने रखेगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखेगा हमें याद, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।